आज अपने बात करने वाले हैं ओवेरी के रिगार्डिंग। तो अपने देखेंगे कि ओवेरी होती क्या है, काम कैसे करती है, क्या उसके फंक्शंस हैं, और क्या वो काम करती है, और क्या कौन उसको ब्लड सप्लाई करता है। तो ओवेरी जो होती है बेसिकली एक स्मॉल अलमंड शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, कैसी है? स्मॉल अलमंड शेप्ड ऑर्गन है, मतलब छोटी सी एक बादाम के समान एक ऑर्गन है। ठीक है, पेयर्ड का मतलब बेसिकली दो दो आपकी ओवेरीज होंगी, एक राइट साइड पाई जाएगी और एक लेफ्ट साइड पाई जाएगी। अब उनकी जो साइज है बेसिकली कितनी होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर वो लंबी होती है एंड 2 से 3 सेंटीमीटर वो चौड़ी होती है। ठीक है, यानी कि लेंथ है 3 to 5 सेंटीमीटर्स एंड उनकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर इसकी अपनी बात करें कह सकते हो इनकी लेयर्स की, तो बेसिकली 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। एक होता है आपका जर्मन एपिथेलियम, एक होता है आपका ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड एक होता है स्ट्रोमा। जो आपकी ट्यूनिका कह सकते हो जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे जर्मन एपिथेलियम बोलते हैं। अब सबसे बाहर है, इसका मतलब क्या करेगी, ये आपकी ओवरी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरी होती है आपकी ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या है, एक थिक मोटी फाइब्रस लेयर होती है जो कि क्या करती है, ओवेरी को उसकी शेप देती है। ठीक है, ओवेरी को क्या करती है, सराउंड करती है, मतलब उसको घेरती है और साथ ही साथ उसको शेप देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो सबसे अंदर की लेयर होती है जिसे अपने कहते हैं स्ट्रोमा, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर आपकी फोलिकल्स पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व पाए जाते हैं। अगर अपने बात करें फोलिकल्स की, तो हर एक ओवेरी के अंदर बहुत सारे, या कह सकते हो थाउजेंड्स ऑफ, कह सकते हो फोलिकल्स पाए जाते हैं। और ये फोलिकल्स क्या हैं, तो बेसिकली अपने कहते हैं इमेच्योर एग सेल्स है या oocytes है। ठीक है, और जब ये मेच्योर होंगे, जब ये एक एग सेल मान लो मेच्योर होता है, तब और उस पर फिर स्पर्म आके क्या हो जाता है, स्पर्म और ओवम का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अपने कहते हैं फीटस का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो ठीक है, जो ओवेरी के अंदर कहाँ, बेसिकली अपने एक सवाल आता है कि ओवेरी के अंदर कहाँ आपके फॉलिकल्स पाए जाते हैं, तो अपना उसका आंसर क्या होगा, जो ओवेरी की सबसे अंदर वाली लेयर है जिसे अपने स्ट्रोमा कहते हैं, वहाँ बेसिकली फॉलिकल्स पाए जाते हैं। अब अपने इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीन चल रहा है। तो अपने सबसे पहली चीज़ जो अपने देखी, इसके अंदर अपने देखी कि जो ओवेरी है, जो आपकी ओवेरी है वो क्या है, एक पेयर्ड ऑर्गन है, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट है। देखो, साइड भी प्रेजेंट है और आपकी इस साइड भी प्रेजेंट है। फिर आपने कहा इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो आपने कहा कि जो इसकी लेंथ है वो तो है आपकी 3 से 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है वो है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई ये लंबी होती है आपकी, मतलब लंबाई का मतलब कौन सी लंबाई की बात हो रही है भाई, तो अपने कहते हैं देखो ये वाली आपकी इसकी है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, ये तो हो गई विड्थ, ये होगी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 से 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। अब इसकी अपने कहा था कि इसके अंदर 3 लेयर हैं। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं ये। एक होती है आपकी ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, एक होती है आपकी स्ट्रोमा जो सबसे बाहर की लेयर होती है, एक होती है आपकी जर्मन एपिथेलियम। तो जर्मन एपिथेलियम सबसे बाहर की लेयर है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया मिडल लेयर है, और जो स्ट्रोमा जो है वो सबसे अंदर की लेयर है जहाँ पे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ओवेरी के फंक्शंस के बारे में। ओवेरी के फंक्शंस के बारे में अपने जो अपने देखते हैं, तो अपने कहते हैं कि जो ओवेरी होती है वो बेसिकली क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंड रिलीज करती है एग्स। मतलब जो फॉलिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। हर महीने एक फॉलिकल क्या होगा, मेच्योर होगा। ठीक है, हर महीने एक, दोनों ओवेरी में से कोई एक ओवेरी एक ओवम रिलीज करेगी, या एक एग जो होगा मेच्योर होगा जो कि रिलीज करा जाएगा। तो क्या अपने कह सकते हैं ओवेरी जो होती हैं वो ओवम के या कह सकते हो एग के प्रोडक्शन के लिए या उसके रिलीज के लिए, और जो जब ओवम जो होता है रिलीज हो जाता है उस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अपने ओव्यूलेशन कहते हैं। तो अपने कह सकते हैं ओवम के प्रोडक्शन एंड ओव्यूलेशन के लिए आपकी ओवेरीज रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरी चीज़ ये क्या करती हैं, हार्मोन प्रोडक्शन करती हैं। हार्मोन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, तो अपने कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने का काम करता है, एंडोमेट्रियम को वापस से रिपेयर करने का काम करता है। अपने कहते हैं प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, रेगुलेट करने वाला हार्मोन है। और साथ ही क्या करती हैं,
फीटस के डेवलपमेंट के लिए भी क्या करती हैं, कह सकते हो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, या फिर कह सकते हो सपोर्ट करती हैं फीटल डेवलपमेंट को आपकी ओवेरीज। बाद में अपने बात करते हैं ब्लड सप्लाई। ओवेरी को ब्लड सप्लाई कौन करता है? तो बेसिकली आपकी जो एब्डोम आप कह सकते हो जो ओवोटा है, या कह सकते हो एब्डोमिनल ओवोटा है, एब्डोमिनल ओवोटा से एक ब्रांच निकलती है जिसे अपने बोलते हैं ओवेरियन आर्टरी। क्या बोलते हैं? ओवेरियन आर्टरी। और ये जो आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करती है आपकी ओवेरी। इजी था। एब्डोमिनल ओवोटा में से ओवेरियन आर्टरी निकलती है और ये ओवेरियन आर्टरी आपकी ब्लड सप्लाई करेगी ओवेरी। अभी तक आपने क्या देखा, एक समरी ले तो आपने कहा कि जो ओवेरी होती है उसकी लेंथ होती है 3 से 5 सेंटीमीटर, अपने कहते हैं उसकी विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। एक होता है जर्मन एपिथेलियम जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर आपकी आती है अंदर की साइड में मिडल लेयर जिसे अपने कहते हैं कौन सी लेयर अपनी हो गई ये वाली ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और एक हो गई आपकी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा सबसे अंदर वाली लेयर है जिसके अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ये बात याद रखने वाली है। ये सबसे आउटर लेयर है, आउटर है। ये आपकी मिडल है जो ओवेरी के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर अपने देखा कि जो इसके फंक्शन क्या है, तो अपने कहते हैं कि भाई ये क्या करती है, ये जो फॉलिकल्स हैं इनको क्या करती है, प्रोड्यूस करना, इनको बनाना और इनको क्या करना, सिक्रेट करने का, मतलब ओव्यूलेशन कराने का काम करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है, कह सकते हैं अपने हार्मोनल फंक्शन है। अपने कहते हैं कि ये फीटल के डेवलपमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अपने देखा ब्लड सप्लाई, तो अपने कहा कि जो ओवेरियन आर्टरी होती है जो कि एब्डोमिनल ओवर्टा की ब्रांच है, एब्डोमिनल ओवर्टा से निकलती है आपकी ओवेरियन आर्टरी, वही ब्लड सप्लाई करती है आपकी ओवेरी। तो ये था कुछ ओवेरी के बारे में।